की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सबसे पहले हम पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी समझेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द नेटेलिटी विच इज इक्विवेलेंट टू बर्थ रेट, फिर मोर्टेलिटी समझेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द सेक्स रेशियो, फिर एज स्ट्रक्चर, फिर सर्वरशिप का के बारे में जानेंगे। फिर लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि CSIR नेट दिसंबर 2016 में आया हुआ है। तो पहले यहाँ पे पॉपुलेशन का डेफिनेशन समझे होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल जो कि एक स्पीशीज को, पर्टिकुलर स्पीशीज को बिलोंग करता है। मींस किसी जगह पे कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है और वो आपके एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर आए ना, तो वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइम पे उस प्लेस में हम पॉपुलेशन कहलाता है। और स्पीशीज होते क्या है, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि आपस में इंटरब्रीड करे एंड दे कैन गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ये चीज याद रखिएगा, ये स्पीशीज का डिफिनेशन जो कि मायर साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्पीशीज, पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, इकोसिस्टम, फिर लैंडस्केप, बायोम, बायोस्फीयर वो अच्छे से डिस्क्राइब करा है विद डायग्राम। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसको देखिएगा फिर और यहाँ पे आइएगा। तो यहाँ पे हम समझे कि एक इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। देखिए, एक इंडिविजुअल का बर्थ हो सकता है या ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है, या एक इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। वही अगर हम पॉपुलेशन की बात करें ना, पॉपुलेशन में बर्थ और डेथ नहीं होता, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट होता है। क्या होता है आगे हम समझेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिएगा, एक इंडिविजुअल जो है ना, या आपका मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, बट ऑन द अदर साइड पॉपुलेशन में हमारा मेल और फीमेल नहीं होता। हम सेक्स रेशियो देखते हैं, नंबर ऑफ मेल्स टू दी फीमेल्स। तो ये डिफरेंस है। और यहाँ पे एक टर्म याद रखिएगा डेमोग्राफी, जो कि आपके दो ग्रीक वर्ड से निकला है। डेमोस मीनिंग होता है द पीपल एंड ग्राफी मीनिंग रिकॉर्डिंग समथिंग। तो ये डेमोग्राफी है क्या चीज़, एक्चुअली वो ब्रांच ऑफ स्टडीज है दैट डील्स विद दी ह्यूमन पॉपुलेशन को कंसिडर करके। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या अगर स्टडी करें तो ना, वो कौन से फील्ड में आता है, दैट कम्स अंडर दी डेमोग्राफी। अब यहाँ पे जाहिर से बात है, हम लोग को पता लगे कि एक पॉपुलेशन का जो है ना सेवरल क्वालिटीज या ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि विच आर फंक्शन ऑफ द होल ग्रुप, और वो जो है आपके एक इंडिविजुअल का नहीं होता। तो हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन का, जिसमें हम लोग अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा है पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, पॉपुलेशन साइज क्या होता है। साइज मीन्स टोटल नंबर, मीन्स कितना नंबर है एक जगह पे, मान लीजिए ह्यूमन बींग्स का या किसी ऑर्गेनिज्म या किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज का, एप्रिकॉट का कितने नंबर है, वो जनरली अगर हम सिर्फ नंबर पे फोकस करें ना, वो हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन साइज होता है। वही थोड़ा सा आगे जाके अगर हम नंबर के साथ साथ वहां पे एरिया भी कंसिडर करें ना, देन इट कम्स अंडर द पॉपुलेशन डेंसिटी। वो हमारा बनता है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए, सिंपल लिखा इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। तो यहाँ पे ये दो डायग्राम है। देखिए, पॉपुलेशन साइज के हिसाब से दोनों डायग्राम में तीन तीन ट्रीज हैं जो कि, और यहाँ पे पॉपुलेशन साइज के हिसाब से अगर कोई दूसरा पर्सन आपसे बोल दे कि यार 3 ट्रीज और अपनी जगह पे लगा लो, तो यहाँ पे ये वाले एरिया में तो आराम से आ सकता है 3 ट्री, बट इस साइड वाले, राइट साइड वाले, इस वाले डायग्राम में मुश्किल है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑन द बेस ऑफ साइज, अगर यहाँ पे अगर किसी ने बोला है कि यार हमारे यहाँ पे 3 ट्रीज विद इन दी 1 मीटर है, और यहाँ पे ये बोले कि हमारे यहाँ पे जो ट्रीज है ना विद इन 2 मीटर है, तो देखिए विद इन 2 मीटर मीन्स वहाँ पे जो है ना डेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं है। मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी में हमें एरिया का भी पता लगता है कि पॉपुलेशन कितना डेंस है, कितना वहाँ पे पॉपुलेशन क्राउडेड है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना एक बहुत अच्छा पिक्चर देता है किसी पर्टिकुलर एरिया का। दैट्स वाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दी पॉपुलेशन साइज। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, आपके पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी जो है ना, ये नीचे दिए गए नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इन सब पे डिपेंड करता है। आपके नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन पे डिपेंड करता है। देखिए, पॉपुलेशन और साइज की या डेंसिटी जो है ना, वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा अगर कहीं जगह से इमाइग्रेशन होगा। इमाइग्रेशन मीन्स परमानेंटली किसी जगह से कोई मूव कर रहा है और किसी एरिया में परमानेंटली माइग्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने प्लस लिखा हुआ, दैट मीन्स इंक्रीज करेगा। वही नेटेलिटी क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। किसी जगह पे अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो वो उससे भी पॉपुलेशन की साइज और डेंसिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे एक चीज़ है मोर्टेलिटी, मीन्स नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा। मीन्स यहाँ पे अगर इंडिविजुअल्स की डेथ होगी तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज दोनों आपका घटेगा। ये नेगेटिव से आपको दिखाया गया है। और इमाइग्रेशन मीन्स किसी जगह से परमानेंटली कोई जो है ना वो मूव कर रहा है, किसी जगह से चला जा रहा है परमानेंटली, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज क्या होगा, दैट मीन्स वो डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स ये जो है आपका
और यहाँ पे याद रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास दो टाइप के हैं। एक क्रूड डेंसिटी होता है। क्रूड डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन का साइज पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस अवेलेबल। अभी जस्ट आप लोग समझेंगे। वहीं दूसरा हमारे पास एक टाइप है स्पेसिफिक इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेंसिटी। इट इज द डेंसिटी पर यूनिट ऑफ हैबिटेबल स्पेस। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये वाला डायग्राम देखिएगा, ये बहुत बड़ा एरिया है, ये एक्सपोज्ड एरिया है जो व्हाइटिश आप लोग को दिख रहा है, और जो ग्रीनिश कलर का दिख रहा है ना, वो शेडेड एरिया किसी जगह का, फॉर एग्जांपल मान के चलिएगा। और हमारे पास एक प्लांट है केशिया टोरा। ये जो प्लांट जो है ना सिर्फ शेडेड प्लेस में जनरली ग्रो करता है। अगर हम पूरे इस एरिया को कंसिडर करके, अगर इस प्लांट के स्पीशीज नीचे केशिया टोरा दिया हुआ है, इसका अगर हम डेंसिटी निकालेंगे ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रूड डेंसिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे शेडेड एरिया को भी और एक्सपोज्ड एरिया दोनों को कंसिडर करा। वहीं एक्चुअल में ये प्लांट आपके सिर्फ शेडी एरिया में होता है। अगर हम सिर्फ शेडी एरिया को कंसिडर करके अगर यहाँ पे पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी अगर हम निकालेंगे ना, वो एक्चुअली में हमारा क्या होता है? दैट बिकम्स योर स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेंसिटी। तो यहां से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है नेटेलिटी। देखिए नेटेलिटी होता है क्या? सिंपली कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। मींस एक पॉपुलेशन है, एक जगह पे आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें नए इंडिविजुअल्स कितने इंक्रीज हुआ, वो सिंपली आपका नेटेलिटी होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा नेटेलिटी जो है ना बर्थ रेट के इक्विवेलेंट है जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे। दैट वी कॉल्ड इट डेमोग्राफी। हमारे पास नेटेलिटी दो टाइप से है। मैक्सिमम नेटेलिटी जिसके बहुत सारे नाम है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड नेटेलिटी, या हमारे पास दूसरा टाइप है इकोलॉजिकल और रियलाइज नेटेलिटी। तो यहाँ पे है क्या चीज़? देखिए मैक्सिमम नेटेलिटी कब कहेंगे? जब हम किसी पॉपुलेशन को जो है ना स्टडी कर रहे हो, उस टाइम उसको सारे जो कंडीशंस जो है ना, आइडियल कंडीशन में सारे कंडीशंस फेवरेबल जो हो हैं वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो, और वहाँ पे कंपटीशन कुछ भी ना हो, मीन्स कंपटीशन जीरो हो, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जीरो हो। तो उस टाइम आपके पॉपुलेशन की जो है ना मैक्सिमम जो है ना वहाँ पे आपको साइज इंक्रीज करने को देखने को मिलता है, एंड दैट वी कॉल्ड इट इन मैक्सिमम नेटेलिटी। वही हम लोग को पता है कि भाई एक्चुअल में तो विदाउट कंपटीशन जो है ना आपके स्पीशीज इन्वायरमेंट में होते नहीं है, तो दे हैव टू फेस द कंपटीशन। तो एक्चुअल में आपकी जो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है विद इन द फील्ड कंडीशन या विद इन द प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन, वो आपका होता है इकोलॉजिकल और रियलाइज नेटेलिटी। यहाँ पे याद रखिएगा मैक्सिमम नेटेलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड फेकेंडिटी रेट, वही इकोलॉजिकल नेटेलिटी को इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। अब दोनों को हम जो है ना वो आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। देखिए डेल्टा एन बाय एन यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, मींस एक पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज। तो क्रूड नेटेलिटी जो है ना दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। वही रियलाइज नेटेलिटी को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो डेल्टा एन बाय एन मींस पहले इनिशियल लेवल पे कितना पॉपुलेशन था, एन यहाँ पे ये होता है, और डेल्टा टी। तो यहाँ पे रियलाइज नेटेलिटी को समझने के लिए ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये एक पॉन्ड है, उसमें कह रहा है कि 50 फिशेस पहले थे और एक साल में वो बढ़ के 150 हुआ है। कैलकुलेट इट्स रियलाइज नेटेलिटी। यहाँ पे हम क्रूड नेटेलिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि क्रूड नेटेलिटी में कोई कंपटीशन होता ही नहीं है, विदाउट एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जीरो होता है। यहाँ तो ऑलरेडी 50 फिशेस है, तो यहाँ पे क्रूड नेटेलिटी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारा इनिशियल पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। तो अब रियलाइज नेटेलिटी को डिटरमाइन करने के लिए इस पॉइंट का सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? डेल्टा एन बाय एन मींस कितना नंबर इंक्रीज करा। देखिए प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल 2021 मान लीजिए स्टार्टिंग में 50 था, और 2022 के आते आते वो 150 हुआ। तो 50 से 150 एक साल में कितना बढ़ा? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल जिसको रिप्रेजेंट करता है डेल्टा एन बाय एन, दैट इज दी 100। इनिशियल पॉपुलेशन एन हमारा कितना था? इनिशियल पॉपुलेशन 50 फिशेस था। टाइम हमारा 1 ईयर है। अब इस पॉइंट का हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चले तो इसको बहुत आसानी से इस फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यूज को। 100 डिवाइड बाय 100 हमारा क्या था? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, इनिशियल पॉपुलेशन एन दैट इज 50 इंटू टाइम 1 ईयर है, दैट इज इक्वल टू 2। तो बहुत ही सिंपल है इस चीज़ को डिटरमाइन करना। फिर नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है दैट इज द मोर्टेलिटी। और मोर्टेलिटी है क्या? इट इज द डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, मींस पर कैपिटा कितने लोग वहाँ पे, मान लीजिए अगर 1000 है तो कितने एक साल के अंदर कितने लोगों ने वहाँ पे डेथ हुई, वो आपका मोर्टेलिटी के अंदर आता है। और मोर्टेलिटी इज इक्वलेंट टू डेथ रेट। याद रखिएगा इन टर्मिनोलॉजी आप डेमोग्राफी के जब हम पढ़ेंगे तो दैट इज इक्वलेंट टू डेथ रेट। हमारे पास लाइक नेटेलिटी मोर्टेलिटी भी 2 टाइप्स है। मैक्सिमम क्रूड एब्सोल्यूट पोटेंशियल मोर्टेलिटी, ये कब होता है? व्हेन इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इन जीरो, मींस वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा, उस टाइम हमारा क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ डेथ्स होगी, क्योंकि वहाँ पे तो कंपटीशन है ही नहीं। और एक्चुअल में हमारा इकोलॉजिकल और रियलाइज और मोर्टेलिटी क्या होता है? जब आपका स्पीशीज जो है ना एक्चुअल में या पॉपुलेशन एक्चुअल कंपटीशन में हो, उस टाइम जो नंबर ऑफ डेथ होता है ना वो हमारा एक्चुअल नंबर होता है। तो यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं।
और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस मेल आईडी पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेक्स रेशियो। और सेक्स रेशियो हमें क्या बताता है? सेक्स रेशियो हमें ये बताता है कि रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, मींस यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिएगा, 1951 में जो है ना 946 फीमेल था पर 1000 आपके कितना मेल पे। वहीं 2019-2021 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ फीमेल जो है ना वो इंक्रीज करा है 946 से 120, तो बहुत ही अच्छी बात 21 का है। फिर नेक्स्ट हमारा एज स्ट्रक्चर। देखिए एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज स्ट्रक्चर में जनरली होता क्या है? एज स्ट्रक्चर में हमें ये पता लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ वेरियस एजेस, मींस वहाँ पे यंग एजेस मींस छोटे बच्चे, फिर उसके बाद जो आपके मेन रिप्रोडक्टिव जो यंग आपका हम जिसे हम अडल्ट कहते हैं वो, फिर उसके बाद आपके जो ओल्ड एजेस के होते हैं वो, उसका अगर फ्रैक्शन देखिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ना, वो हमारा किसके अंदर आएगा? एज स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। और जनरली इकोलॉजी में हमारे पास 3 तरह के मेजर इकोलॉजिकल एजेस है। एक हमारा प्री रिप्रोडक्टिव आता है जो कि 0 to 14 ईयर्स होता है, रिप्रोडक्टिव में हमारा 15 to 60 ईयर, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में हमारा अबव दिस 60 ईयर। और जब इन्हीं फॉर्म को इन्हीं किसी पॉपुलेशन में मीन्स बच्चे कितने हैं और वहाँ पे जो मेन यंग यूथ है वो कितने हैं, फिर उसके बाद बूढ़े के ना, अगर इसी को हम ग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे ना, दैट इट बिकम्स द पॉपुलेशन पिरामिड। और जनरली हमारे पास 3 तरह के पॉपुलेशन पिरामिड देखने को मिला है। एक्सपेंडिंग, यह देखो पिरामिड शेप, और हमारे पास एक बेल शेप पिरामिड होता है, एक अर्न शेप पिरामिड। तो वह क्या है, हम यहाँ पे याद रखिएगा ये जो येलो कलर से मेंशन है वो प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स 0 से 14 बच्चों का वो है। रिप्रोडक्टिव मीन्स मेन आपका जो है जो रिप्रोडक्टिव एज में होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में यहाँ पे ओल्ड एजेस को दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 3 तरह के पिरामिड्स हैं। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड और पिरामिड विद ब्रॉड बेस। यहाँ पे देखिए हाई परसेंटेज ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव और यंग इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ का पॉपुलेशन देखिए, ये वाला जो फेज है ना प्री रिप्रोडक्टिव वाले, कल को रिप्रोडक्टिव में चला जाएगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज करेगा। और जनरली ये देखा गया डेवलपिंग कंट्रीज जो होता है ना लाइक इंडिया, इनका करेगा। वही नेक्स्ट हमारा है स्टेशनरी पॉपुलेशन बेल शेप पिरामिड। इसमें देखिएगा इक्वल पॉपुलेशन इन ईच ग्रुप, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ना बढ़ रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देयर यूजुअली कोई मेजर चेंज आपको मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी या बर्थ रेट में आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे बी इज इक्वल टू डी मीन्स बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। और यहाँ पे ये वाला पैरामिड जो है ना जनरली आपके स्टेबल कंट्रीज होता है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छा हो, वहाँ पे ये चीज़ देखा गया। देखिए नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिव पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड और ऑन शेप पिरामिड। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव मीन जो येलो कलर से है वो सबसे कम है, फिर उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव, फिर उसके बाद हमारा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पे नेरो बेस है, यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी प्री रिप्रोडक्टिव, मीन्स यहाँ पे चिल्ड्रंस कम है, बच्चे कम है। तो यहाँ पे बर्थ रेट क्या होगी? कम होगी, तभी तो बच्चे कम है। बर्थ रेट मीन्स यहाँ पे ऑफस्प्रिंग की जन्म बहुत कम हो रही है, दैट मीन्स बी इज लेस देन डी। और ये पॉपुलेशन, ये पैरामिड क्या शो करता है कि किसी कंट्री का या किसी पॉपुलेशन का बताता है कि पॉपुलेशन जो है इज डिक्रीजिंग हियर, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट जो है बहुत कम होगा, फर्टिलिटी रेट भी कम होगी, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और मोर्टेलिटी रेट मीन्स यहाँ पे डेथ रेट जो है ना बहुत कम है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ जो है आप जनरली आप जो है ना जापान जो कंट्री है ना उसका देखने को मिलता है। और यहाँ पे रुक के मैं अपने बुक के बारे में बताऊँ, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, जिसके वॉल्यूम फर्स्ट में माइक्रोब्स के अंदर आपको वायरस और बैक्टीरिया का डिटेल मिलेगा। क्रिप्टो गेम्स के अंदर आपको अलगी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरियोफाइट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है। फिर जिम्नोस्पर्म भी अलग से डिस्क्राइब करा हुआ है। और ये बुक का कवर पेज है, ये इस बुक का ISBN नंबर है। इस बुक की 2 यूनिक फीचर्स की बात करें तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्क्राइब करा हुआ है वो बुलेट पॉइंट फॉर्म में है, दैट मीन्स पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है। सेकंड चीज़, इस बुक के मैक्सिमम टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जो है ना आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बुलेट पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, जिसे रिमाइंड करने में आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और यहाँ पे अगर आपको मेरे BSc के कंप्लीट वीडियोस चाहिए, प्लस इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए, या जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड करा उन सब का अगर आपको PDF एक्सेस करना तो प्लस बुक ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो लास्ट में पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं सर्वरशिप कर्व। देखिए सर्वरशिप कर्व क्या होता है? इट इज अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव एट एनी स्पेसिफिक एज। मीन्स
जब ये मान लीजिए प्री रिप्रोडक्टिव में कितने सर्वाइव कर गए किसी पॉपुलेशन में, वो फिर रिप्रोडक्टिव में कितने सर्वाइव कर गए, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, तो ये अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, वो सर्वरशिप कर्व के अंदर आएगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक यहाँ पे पॉपुलेशन को छोड़ के जो है ना, एक कपल ह्यूमन बीइंग का कंसिडर करिएगा, एक बर्ड को कंसिडर करिएगा और एक ट्री को कंसिडर करिएगा, तो चीज़ें हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और जनरली हमारे पास 3 सर्वरशिप कर्व है। टाइप फर्स्ट ये वाला ब्लू कलर से दिखाया, टाइप सेकंड जो रेड से दिखाएगा, और टाइप थर्ड देखिए ये बिल्कुल एकदम से शार्प डिक्रीज करके ऐसे आ रहा है, वो हमारा होता है टाइप थर्ड, जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जानिएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला लाइन शो कर रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और ये वाला जो है ना एज या टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस प्री रिप्रोडक्टिव में कितना, रिप्रोडक्टिव में कितने सर्वाइव कर गए, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट का जानते हैं। टाइप फर्स्ट जो है ना, इंडिविजुअल एग्जिबिट हाई सर्वाइवशिप थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे है एग्जाम्पल, किसी ह्यूमन बींग्स, किसी कपल ने मान लीजिए 5 बच्चों को ओवरऑल जन्म दिया है, तो 5 में से कितने सर्वाइव करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल 5 हुआ। जनरली हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा होता है, पेरेंटल केयर यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो 5 के 5 हम लोगों ने देखा है वो सर्वाइव कर जाते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव में आएगा, रिप्रोडक्टिव से पोस्ट रिप्रोडक्टिव मीन्स जब वो ओल्ड हो जाएंगे, ओल्ड एज मान लीजिए 80 के आसपास पहुंचेगा, तब जाके आपका डेथ कर जाता है, मीन्स 5 के 5 सर्वाइव कर रहा है। तो ये वाला ग्राफ देगा ना हाईली कन्वेक्स, देखिए 10 के 10 सर्वाइव कर रहा है, और कब वो डेथ कर रहा है, जब उनका एज जो है ना बिल्कुल एकदम से बूढ़ा जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा टाइप सेकंड, ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल एग्जिबिट ए कांस्टेंट पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल डाइंग ओवर टाइम, मींस एक स्पेसिफिक टाइम पे आपके पॉपुलेशन जो है ना वो लगातार गिरती जा रही है। तो ये मैक्सिमम मोर्टेलिटी इनकी सेंटर में होती है। ये जनरली बर्ड्स और डियर में देखा गया। यहाँ पे इसको समझने के लिए एक डियर ने मान लीजिए 10 बच्चों को जन्म दिया, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना हुआ 10, और जब ये 10 बच्चे जन्म देते हैं ना, बीच बीच में ये जो है ना रेगुलर इंटरवल पर डेथ कर जाते हैं। कैसे, जैसे डियर के बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो जंगल में बाहर निकलेगा, तो टाइगर, लाइन, जितने भी आपके वहाँ पे प्रेडेटर्स होंगे ना, वो हमला करता है। तो लगातार जो डियर की पॉपुलेशन है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गिरती जाती है। तो अल्टीमेटली आपका जो है ना पोस्ट रिप्रोडक्टिव में 1 या 2 आ पाती है 10 में से। तो ये आपका क्या हुआ टाइप सेकंड। वही टाइप थर्ड है हमारा, दैट इज दी हाईली कनकेव कप। देखिए यहाँ पे एक ट्री को एग्जांपल दीजिए, एक एप्रिकॉट ट्री जिसके ऊपर कितने फ्रूट्स या कितने सीड्स होते हैं, या एक, तो एक एप्रिकॉट के ऊपर ऑलमोस्टली अराउंड 10,000 या 5,000 to 10,000 सीड्स होते हैं। क्या आपने देखा कि एप्रिकॉट ट्री पे के ऊपर जितने सीड्स होते हैं वो सारे के सारे जर्मिनेट करते हैं? नहीं। क्या वो सर्वाइव करते हैं? जर्मिनेट तो करेगा, क्या वो सर्वाइव करता है? जनरली नहीं करता। 10,000 मान लीजिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या 5,000 है, तो 5,000 में से मुश्किल से 2 या 3 या 4 5 आपका अन्ना, जितना इन्होंने प्रोड्यूस करा था, जितने ऑफस्प्रिंग थे या जितने सीड्स बने थे, वो बिल्कुल एकदम से नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल केयर जो है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये सर्वशिप जो है ना वेरी हाई मोर्टेलिटी एट यंग एज, मीन्स स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी आपको देखने को मिलता है। ये जनरली आर स्ट्रेटेजी स्पीशीज कहलाता है, जहाँ पे पेरेंटल केयर कम होती है और इनकी जो मैक्सिमम एनर्जी हो जाए ना वो रिप्रोडक्शन के लिए आप डाइवर्ट करते हो। वही जहाँ पे आपकी जो आर स्ट्रेटेजी के स्ट्रेटेजी स्पीशीज कौन से होते हैं, वो स्पीशीज जहाँ पे मैक्सिमम पेरेंटल केयर होना। यहाँ पे लास्ट में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, CSIR नेट दिसंबर 2016 का है। यहाँ पे लिखा है इन ए नेचुरल इकोसिस्टम ए स्पीशीज प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मींस एक इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम, वहाँ पे एक जो है ना एक स्पीशीज बहुत सारे सीड्स बना रहे हैं या बहुत सारे बच्चों को जन्म देता है विथ लिटिल और नो पेरेंटल केयर, मीन्स वहाँ पे पेरेंटल केयर बिल्कुल है ही नहीं। जनरली एग्जिबिट विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ सर्वशिप कर्व। ये CSIR में C मार्कर में क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग देखिएगा फर्स्ट वाले पे देखिए रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे डेथ करते हुए जा रहा है। ये तो हमारा बर्ड्स और डियर का होता है, ये वाला ग्राफ तो नहीं आएगा। और थर्ड वाला ये वाला ग्राफ देखिएगा, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। सर्वरशिप कर्व में हमने सिर्फ 3 कर्व टाइप देखे, ये वाला तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड वाला कह रहा है कि 0 से एकदम से ऊपर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, लास्ट वाला ये भी नहीं है। और अगर हम लोग ये वाला ऑप्शन देखिए, सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था जहाँ पे पेरेंटल केयर बिल्कुल नहीं होता, यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा है। इस ट्री के अंदर जो सीड्स बनते हैं, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मानिए बहुत ज़्यादा है, पेरेंटल केयर बिल्कुल है नहीं, वही क्वेश्चन में कह रहा। तो ये ग्राफ जो है ना, इनका जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल एकदम से शार्प से डिक्रीज करता है, जैसे
राइट, इस वाले ग्राफ में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से इकोलॉजी में ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत तो लास्ट में मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है ना आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा और अगर आपको चीज़ें समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।